फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे 25 एमसीक्यू या फिर हम कहें कि पीवाईक्यू। और आपकी ये जो एमसीक्यू सीरीज है फॉर पीजीटी कॉमर्स चली हुई है और यहाँ पे सारे के सारे जो आपको एमसीक्यू कराए जाएंगे सारे के सारे हैं आपके पीवाईक्यू। किसी न किसी एग्जाम में आप लोगों के ये आए हुए हैं और इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो कोई भी आप एग्ज़ाम दो कॉमर्स से रिलेटेड, तो एग्ज़ाम देने से पहले इन सभी पीवाईक्यू को जरूर करके जाना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरेस्ट कवरेज रेशो और द टाइम से इंटरेस्ट अर्न इज यूज टू टेस्ट द। जो ये हमारा रेशो, कौन सा रेशो? इंटरेस्ट कवरेज रेशो कहे या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, टाइम्स इंटरेस्ट अर्न। ठीक है, ये रेशो हम किस लिए हम कैलकुलेट करते हैं, क्या चेक करने के लिए, क्या टेस्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं? फर्म की लिक्विडिटी पोजीशन जानने के लिए, या फिर फर्म की डेट सर्विसिंग कैपेसिटी जानने के लिए, या फिर फर्म की डेट रिपेइंग कैपेसिटी जानने के लिए, या ऑल ऑफ दी अबव। और ये क्वेश्चन आपका केवीएस में पूछा गया है 2017 के अंदर। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बेसिकली हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं, इससे हमें पता चलेगा कि जो फर्म है उसकी जो डेट सर्विसिंग कैपेसिटी है, मीन्स क्या जो फर्म है वो इतने प्रॉफिट अर्न कर रही है कि जो इंटरेस्ट है उसकी पेमेंट कर पाए, जो फिक्स्ड इंटरेस्ट है। तो बी हो जाएगा हमारा क्या, राइट आंसर। तो देखिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसी के साथ ही जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये वीडियोज़ पहुँचे और सबकी हेल्प हो सके। और आज इससे पहले हम टोटल आपके 425 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज जैसे ही हम 25 क्वेश्चन करेंगे तो हमारे टोटल 450 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक इससे पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको एमसीक्यू से प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उन वीडियोस को भी देखिए क्योंकि 425 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। सेकंड क्वेश्चन है बेसिकली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशियो फॉर एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। मीन्स यहाँ पे बोला कि भी नीचे 4 ऑप्शन है और आपको बताना है यहाँ पे जो रेशियो गिवन है इसमें से कौन सा आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, या फिर एसी टेस्ट रेशियो, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, हमें क्या बताना है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। तो ऑपरेटिंग रेशियो से भी कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट के बारे में पता चलता है और नेट प्रॉफिट से भी हमें क्या पता चलता है, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। लेकिन जो एसी टेस्ट रेशियो है ये आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए तो फिर आपका एसी टेस्ट रेशियो है ये आपका कौन सा रेशियो है। अगर ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं है तो फिर ये कौन सा है, ये हमें क्या बताएगा फर्म के बारे में। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका करंट रेशियो इज। तो करंट रेशियो बेसिकली हमारा कौन सा रेशियो है, ये बैलेंस शीट रेशियो है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियो है, कंबाइंड रेशियो है, या फिर इनकम रेशियो है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला बेसिकली हमारा क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट हमारी कहाँ पे आएगी, बैलेंस शीट में हम दिखाते हैं। करंट लाइबिलिटी को भी हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो इसलिए करंट रेशियो बेसिकली हमारा कौन सा रेशियो है, बैलेंस शीट रेशियो। तो ए हो जाएगा क्या, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29, 429, अ डिसीजन टू इशू न्यू डिबेंचर। आपने डिसीजन लिया क्या कि भाई हम नए डिबेंचर इशू करेंगे। तो ये डिसीजन आपका किससे रिलेटेड है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, ऑपरेटिंग डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन है, या फिर इन्वेस्टिंग डिसीजन है। तो ये बेसिकली हमारा कौन सा है, फाइनेंसिंग डिसीजन। तो जब भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्टडी करते हैं तो उसके अंदर जो फाइनेंशियल मैनेजर होगा उसको बेसिकली 3 डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो उसको 3 डिसीजन कौन कौन से लेने पड़ते हैं, एक तो होगा आपका फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है, एक होगा आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन, और एक होगा आपका डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कैपिटल नहीं कहेंगे हम, उसको कहेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इस तरह से 3 डिसीजन लेने। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में बेसिकली बात करेंगे कि भी जो फाइनेंस है वो हमें, जो पैसा है वो हमें कैसे अरेंज करना है। जैसे हम डिवेंचर इशू करके पैसा अरेंज करेंगे, शेयर कैपिटल इशू करके पैसा अरेंज करेंगे, या फिर हम लोन लेंगे, तो वो कहलाएगा फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग डिसीजन का मतलब कि भाई हमें कहाँ, अब ये जो पैसा हमारे पास आ चुका अब इसको हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्टिंग डिसीजन बेसिकली किससे रिलेटेड, आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन ही हम बोलते हैं। क्योंकि इन्वेस्टिंग डिसीजन में हम क्या करते हैं, हम इन्वेस्टिंग डिसीजन में सोचेंगे, ये डिसीजन लेंगे कि भाई कितना तो हम शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करें और कितना हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म एसेट में। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वे आपके लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है और इसी को कैपिटल बजटिंग, और यहाँ पे हम फिक्स्ड एसेट्स में, मशीनरी में, प्लांट में किस तरह से हमें
इन्वेस्ट करना है, ये डिसीजन लेना पड़ेगा। एक होगा हमारा डिविडेंड डिसीजन, जिसमें हम बात करेंगे कि भाई कितना हमें जो प्रॉफिट है वो फर्म के अंदर रखना रिटेन करके, और कितना एज ए डिविडेंड हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अभी जो क्वेश्चन है डिसीजन टू इशू न्यू डिवेंचर, तो भाई न्यू डिवेंचर इशू करने से हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो हम पैसा रेज करने के लिए डिवेंचर इशू करते हैं, तो ये बेसिकली हमारा क्या कहलाएगा, आपका फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। KVS PGT 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है क्या, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है और आपको बताना इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आपका क्या नहीं है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ नहीं है। तो देखिए, कैश रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, से हमने गुड्स को सेल किया, कैश हमें मिला, तो ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। सप्लायर्स को हमने पेमेंट की, ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। कैश रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट सेल करने से जो हमें कैश मिला, तो यही हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ नहीं है। तो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो फिर ये हमारा कौन सा एक्टिविटीज़ है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, कि जो कैश रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, ये हमारा कौन सी एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा, कैश फ्लो की। ठीक है, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, ये भी हमारा क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। तो जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ उनका आंसर देने की कोशिश किया करो। तो जितना अपने हाथ से लिखोगे उतना आपको ज़्यादा याद रहेगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जो भी बच्चा अभी सुन रहा है तो वह लाइक ज़रूर करके जाना, बिना लाइक किए किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो अब आपको बताना कि भाई यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमारा कौन सा होगा। तो देखिए, कैश रिसीट फ्रॉम रॉयल्टी, तो ये हमारा क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से है। कैश फ्लो फ्रॉम पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड की हमने क्या की है, पेमेंट की है, और ये हो जाएगा हमारा पेमेंट ऑफ डिविडेंड बेसिकली किसके अंदर आएगा, ये आएगा हमारा फाइनेंसिंग के अंदर। ठीक है, और इसी के साथ ही हमारा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट हमने क्या किया है, परचेज की है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो सी हो जाएगा हमारा क्या, राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे ना ये जैसे डिविडेंड की पेमेंट की बात की है, ये डिपेंड करता है आपका कि भाई जो आपका बिजनेस है वो फाइनेंसिंग नेचर का या फिर नॉन फाइनेंसिंग है। ठीक है, तो वहाँ पे आपका डिपेंड करेगा। अगर है आपका नॉन फाइनेंसिंग, अगर फाइनेंसिंग नेचर का है, ठीक है, आप फाइनेंस ले रहे हो या दे रहे हो, तो उस केस में तो पेमेंट जो डिविडेंड हमें रिसीव हो गया, हमने पेमेंट अगर हमने की है तो वह बेसिकली हमारा ऑपरेटिंग के अंदर आएगा। अदरवाइज ये हमारा फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 432, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से हमारा जो कैश फ्लो है नहीं है। ठीक है, तो देखिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर, ये भी हमारा फाइनेंसिंग है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये भी हमारा क्या है, हमने रिडीम किया है। ठीक है, ये भी फाइनेंसिंग है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हमने पेमेंट की है तो ये भी हमारा क्या आएगा, फाइनेंसिंग। लेकिन हमें डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, तो डिविडेंड रिसीव्ड होने का मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या कि भी हमने कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा था, अब हमने इन्वेस्टमेंट अगर कहीं पे कर रखी है तो वहाँ से हमें पैसा मिला है, तो डिविडेंड रिसीव्ड हमारा क्या आएगा, नॉट अ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश फ्लो। भी कैश फ्लो इसमें से कौन से, कैश इनफ्लो, ठीक है, कैश का इनफ्लो किस एक्टिविटी में नहीं होगा। अगर मैं डिवेंचर इशू करूंगी तो कैश का इनफ्लो होगा, भी कैश आएगा हमारे पास। ठीक है, इसी के साथ ही डिक्रीज इन बिल्स पेबल, जो बिल्स पेबल है, ठीक है, बीपी है, उसकी हमने पेमेंट की है, तो पेमेंट करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से तो कैश जाएगा हमारे पास से। ठीक है, डिक्रीज इन बिल्स पेबल। और सेल ऑफ प्लांट, अगर हम प्लांट की जो सेल करेंगे तो यहाँ पे भी ये भी कैश इनफ्लो होगा हमारा। डिक्रीज इन डेटर का मतलब क्या कि भाई डेटर ने हमें पेमेंट कर दिया है तो कैश हमारे पास है, तो ये भी कैश इनफ्लो होगा। तो कैश इनफ्लो कौन सा नहीं है हमें ये बताना ना। तो डिक्रीज इन बिल्स पेबल, अगर हमने बिल्स पेबल की पेमेंट की है तो यहाँ से तो कैश का हमारा बेसिकली क्या होगा, आउटफ्लो होगा। और हमसे पूछा क्या है, इनफ्लो नहीं है, तो यही एक तरह से इनफ्लो नहीं है क्योंकि ये क्या है, आउटफ्लो है। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो आपकी कौन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिविडेंड पेड, नॉन, अभी मैंने बात की थी ना ऊपर, अभी एक क्वेश्चन आया था
कि ये डिपेंड करेगा कि भी जो डिविडेंड हमें रिसीव्ड हुआ है या हमने डिविडेंड की पेमेंट की है तो वह हमारी फाइनेंशियल कंपनी है या फिर नॉन फाइनेंशियल कंपनी है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको आंसर देना होगा। तो अभी यहाँ पे क्या बात हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब देखिए रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर तो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं, ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड पे किया, किसने पे किया है, जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं होगा। लेकिन डिविडेंड रिसीव्ड है, अब हमें मिला, तो इसका मतलब हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा। अब इन्वेस्ट किया है तो हमें पैसा मिला होगा, तो सी होगा हमारा क्या, राइट आंसर। ठीक है, प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ इशू ऑफ शेयर, अगर हमने शेयर इशू कर दिए हैं तो इससे तो ये हमारा क्या होगा, ये भी हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। और ये आपका आरपीएससी पीजीटी 2020 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तो कन्फ्यूजन आपको होगी ना, तो यहाँ हो सकती है डिविडेंड पेड और रिसीव्ड में। तो ये डिपेंड करेगा कि भाई आपका नॉन फाइनेंशियल कंपनी है या फिर आपकी फाइनेंशियल कंपनी है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बता दिया कि भाई नॉन फाइनेंशियल कंपनी है। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज आ, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो एक कैसी स्टेटमेंट है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को, और वहाँ पे बेसिकली हम सिर्फ कैश और कैश इक्विवेलेंट को ही लेके चलेंगे। ठीक है, सिर्फ कैश को नहीं लेके चलेंगे, कैश इक्विवेलेंट को भी लेके चलेंगे। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा, तो 4 ऑप्शन आपने रीड कर लिए होंगे, तो डी हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ नॉट ओनली कैश बट ऑल्सो कैश इक्विवेलेंट इनफ्लो एंड आउटफ्लो, जो भी कैश के इक्वल है वे भी हमारे किसके अंदर आएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट, कैश के इक्विवेलेंट में के अंदर हम ये नीचे जो आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी गिवन है किसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ट्रेजरी बिल, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, कमर्शियल पेपर, तो तीनों ही हमारे कैश इक्विवेलेंट हमारे नहीं आएंगे। बहुत जल्द हम इनको कैश में कन्वर्ट एक तरह से नहीं कर सकते, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। 2 बार आपका क्वेश्चन आया आरपीएससी के अंदर ही, 2013 में भी और देखिए फिर 2020 में भी आपका रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसलिए पीवाईक्यू करने बहुत ज़रूरी है कोई भी एग्जाम अगर आप दोगे। द स्टेटमेंट ऑफ द चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजिशन शो। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन द, अगर फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें अगर हमारा चेंज होगा तो देखिए बेसिकली हमारा क्या शो होगा, सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ द फंड्स, एसेट एंड लाइबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस, नन ऑफ द अबव। तो भाई जो भी हमारा चेंज होगा, चेंज बेसिकली हमारा क्या दिखाएगा कि भाई कितना हमने सोर्सेज से पैसा लिया है और कितना हमने फ़ंड का यूज किया है। तो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है तो 1 सेकंड लगेगी आपकी, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और शेयर भी कीजिए वीडियो को। पीजीटी कॉमर्स स्टूडेंट है जो भी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह से वीडियोज़ मिलती रहेंगी कॉमर्स से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल। तो भाई 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट नहीं करेगा, तो देखते हैं 4 ऑप्शन। फर्स्ट है रियलाइजेशन ऑफ ए कैश फ्रॉम डेटर, अगर हमें डेटर से कैश मिला, ठीक है, अगर हमें डेटर से कैश मिला तो क्या वो वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करेगा। तो वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि भाई हमारा, देखिए एक मैंने आपको बताया था एक करंट आइटम होना चाहिए, एक नॉन करंट आइटम, या फिर आप वैसे भी चेक करके देख सकते हो कि अभी वर्किंग कैपिटल पे कुछ इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा। हमें कैश मिला डेटर से हमें कैश मिला, तो जहाँ जैसे 1000 रुपये डेटर से मिले तो वहीं पे हमारे पास कैश आया तो डेटर कम हो गए, तो देखिए कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि करंट एसेट पे तो हमारा कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन कैश, ठीक है, तो हमने प्लांट एंड मशीनरी है उसको कैश में सेल आउट किया, तो भाई इससे हमारा क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इससे भी पड़ेगा। रिडम्पशन ऑफ, तो कहने का मतलब क्या है, वर्किंग कैपिटल पर कब इफेक्ट पड़ेगा, जब एक आइटम होगा हमारा करंट और एक होगा नॉन करंट। तो यहाँ पे इन्होंने कहा और नॉट अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल, तो भाई जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें हमारा इफेक्ट नहीं होगा। अगर दोनों ही आइटम आपके जो ट्रांजेक्शन हुई है उसमें दोनों ही अकाउंट्स आपके अगर करंट अकाउंट है मीन्स करंट से रिलेटेड है या फिर नॉन करंट है, दोनों बोथ, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल इफेक्ट नहीं होगी। उसके लिए एक आपका करंट आइटम होना चाहिए, एक नॉन करंट, ठीक है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए। आपका कोई भी डाउट है तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो, कोई सजेशन है तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन यूजेज ऑफ द फंड। तो भाई इसमें से हमारा 4 ऑप्शन में से कौन सा हम कहेंगे कि भाई ये यूजेज ऑफ फंड नहीं है। ठीक है, नॉट इंक्लूडेड इन यूजेज ऑफ फंड। तो यूजेज ऑफ फंड का मतलब क्या है कि भाई एप्लीकेशन ऑफ फंड, कि जहाँ पे पैसा गया है, हमने पैसा यूज किया। स्टेट पीजीटी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब क्या है, ऑपरेटिंग लॉसेज, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्सेज, नॉन ट्रेड पेमेंट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट अगेंस्ट शेयर। तो देखिए फंड का हमने कहाँ पे यूज किया। अगर मैं ऑप्शन डी की बात करती हूँ डायरेक्ट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, भी मैंने फिक्स्ड एसेट्स खरीदी है और उसके बदले मैंने शेयर दे दिए। तो आप ही बताइए क्या यहाँ पे कोई पैसे का लेन देन हुआ, कैश वगैरह गया नहीं ना। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, नॉट इंक्लूडेड इन द यूजेज ऑफ ए फंड, क्योंकि ये दोनों ही हमारी एक तरह से क्या हो चुकी है, नॉन करंट आइटम है। और वर्किंग कैपिटल हमेशा तब इफेक्ट होगी, या यूजेज ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड या सोर्सेज ऑफ फंड, तब ही हम कहेंगे एक तरह से जब हमारा एक करंट होगा आइटम और एक नॉन करंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। डेटर से आपने क्या किया, कैश को कलेक्ट कर लिया, वुड बी डीम्ड एज, तो भाई उसको हम क्या कहेंगे, सोर्स ऑफ फंड कहेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फंड कहेंगे, इंक्रीज ऑफ फंड कहेंगे, या फिर नो फ्लो ऑफ फंड्स। अब डेटर से कैश आया है तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या होगा, नो फ्लो ऑफ द फंड। नो फ्लो ऑफ फंड क्यों हुआ, क्योंकि फिर से वही बात आ गई, फ्लो ऑफ फंड हमेशा तब होगा जब एक आपका करंट आइटम होगा, एक नॉन करंट आइटम होगा। क्योंकि जब हमें कैश मिला है डेटर से तो वही बात होगी कि भाई कैश तो आ गया लेकिन उतने से ही हमारे डेटर कम हो गए, तो यहाँ पे कोई भी फ्लो आपका नहीं होगा। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए कैश इक्विवेलेंट मीन्स, भी कैश के इक्वल हम किसको ट्रीट करेंगे, कैश, बैंक, कैश एंड बैंक। देखिए ये तो है ही भाई, ये तो कैश ही हो गया, इक्विवेलेंट क्या बोलना बैंक को। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कैश इक्विवेलेंट मीन्स हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। हाईली लिक्विड का मतलब है कि भाई जो जितनी जल्दी तुरंत आप उसको क्या कर सकते हो, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक पर्पज ऑफ ए फंड्स फ्लो स्टेटमेंट इज टू इंडिकेट द फॉलोइंग। तो बेसिक पर्पज हमारा क्या, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट से हमें क्या इंडिकेशन मिलता है, क्या हमें पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट पता चलता है, इंक्रीज और डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़ पता चलेगा, या फिर इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो फंड्स फ्लो बेसिकली किससे रिलेटेड है, वर्किंग कैपिटल। तो हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है किसका, कि भी जो वर्किंग कैपिटल है उसमें इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। डीएसएसबी में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉर्मली पेड फ्रॉम द वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से भी आपको बताना है किसको हम वर्किंग कैपिटल में से पे नहीं करते। ठीक है, पेमेंट ऑफ वेजेस, तो वेजेस की पेमेंट तो भाई हम वर्किंग कैपिटल में से ही करेंगे। पेमेंट ऑफ क्रेडिटर भी, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है जो, ये इसकी जो नॉर्मली जो पेमेंट होगी वो हम वर्किंग कैपिटल में नहीं करेंगे। वर्किंग कैपिटल को हम क्यों रखते हैं, अपने शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ठीक है, जो हमारे डे टू डे जो हमारे खर्चे होंगे, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए वर्किंग कैपिटल है, और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए हमारा वर्किंग कैपिटल को एक तरह से हम यूज नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर वो किससे रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म से। तो इसलिए इसी ने क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, नॉट नॉर्मली पेड फ्रॉम द वर्किंग कैपिटल में से हम किसको पेड नहीं करेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को। डीएसएसबी में ये पूछा गया है। नेक्स्ट है फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टडी ऑफ। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट किसकी स्टडी भाई, तो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है। तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल की हम स्टडी करते हैं कि भी वर्किंग कैपिटल हमारी इंक्रीज हुई है या फिर डिक्रीज हुई है, ये हमें पता चलता फंड फ्लो स्टेटमेंट्स की स्टडी करने से। तो केवीएस में 2018 में क्वेश्चन आया, सी हो जाएगा राइट आंसर। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कोई भी डाउट हो उसके लिए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 बार आया, एक बार केवीएस में पूछा गया और फिर आरपीएससी में भी पूछा गया सेम क्वेश्चन। क्या, देयर विल बी फ्लो ऑफ फंड। फ्लो ऑफ फंड हमारा कब होगा, 4 ऑप्शन में देखिए। तो बस आपको ये देखना है, एक करंट आइटम होना चाहिए, एक नॉन करंट। तो जहाँ पे ये मिल गया वहीं पे आपका फ्लो फंड हो जाएगा। अब हमने गुड्स से परचेज किया कैश, तो यहाँ पे दोनों ही करंट आइटम है। मशीन हमने बेच दी कैश में, तो यही है हमारा, क्योंकि मशीन हमारी क्या फिक्स्ड एसेट्स है, नॉन करंट आइटम है, और कैश हमारा क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। आगे जाने की भी जरूरत नहीं। चलिए फिर भी अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, इसमें कैश मिला है डेटर से, ये भी दोनों करंट आइटम है। कैश पेड टू क्रेडिटर, तो ये भी दोनों हमारे करंट आइटम है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी, मशीन इज सोल्ड फॉर कैश। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिफ्लेक्ट अ चेंज इन द वर्किंग कैपिटल। तो फिर से वही बार बार देखिए घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई जो वर्किंग कैपिटल में जो चेंज है वो हमें किससे पता चलता है। तो वर्किंग कैपिटल बेसिकली किससे रिलेटेड है, फंड फ्लो स्टेटमेंट, या फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम किसको शो करते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो सी हो जाएगा हमारा क्या राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप प्रोफोर्मा इनवॉइस इज सेंट बाय। एक प्रोफोर्मा इनवॉइस होता है, इसको भाई कौन सेंड करता है, तो सेलर बायर को करता है, कंसाइनी कंसाइनर को, या कंसाइनर कंसाइनी को, या बायर सेलर को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, कंसाइनर कंसाइनी को करता है। तो जो कंसाइनमेंट की जो टॉपिक हमने किया था उस वीडियो को आप एक बार देख लेना, उसमें मैंने अच्छे से आपको बताया इसको डिटेल में। तो इसमें बेसिकली आपका क्या होता है कि जब कंसाइनर कंसाइनी को जब सामान बेचता है ना, तो वो एक प्रोफोर्मा इनवॉइस बनाता है जिसमें पूरा डिटेल रहेगी सामान की, भाई कितना सामान है, किस क्वालिटी का है, क्या रेट है, और वो फिर किसके पास भेजा जाएगा, कंसाइनी के पास। ठीक है, तो इसी को बेसिकली क्या बोलते हैं, प्रोफोर्मा इनवॉइस। और कंसाइनर किसको भेजता है, कंसाइनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मीन्स। जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है इसका मतलब क्या है, टोटल करंट एसेट्स पर करंट लायबिलिटी, या फिर माइनस कर देंगे, या फिर टोटल करंट एसेट। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आपकी बेसिकली क्या है, टोटल ऑफ करंट एसेट। जब हम बात करते हैं टोटल ऑफ करंट एसेट की तो वो होता है आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और जब हम बात करते हैं कि करंट एसेट में से माइनस कर देते हैं करंट लायबिलिटीज़ को, तो ये बेसिकली क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, नेट जो वर्किंग कैपिटल जिसको हम बोलते हैं बेसिकली नेट वर्किंग कैपिटल। तो ये होगा आपका जब हम माइनस करके लेंगे करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी। लेकिन जब हम टोटल करंट एसेट की बात करते हैं तो उसको वो बेसिकली क्या कहलाता है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अब नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, देखिए वही मैंने आपसे बताया था अभी ऊपर, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये नेट वर्किंग कैपिटल क्या है, किसके इक्वल होगा, जब हमारी करंट एसेट ज़्यादा होगी किससे, करंट लायबिलिटीज से। तो देखिए एक्सेस ऑफ टोटल एसेट्स, नहीं टोटल तो हमें लेनी नहीं, एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर द करंट लायबिलिटी। तो वो जो यहाँ पे डिफरेंस निकलेगा वो बेसिकली क्या कहलाएगा, नेट वर्किंग कैपिटल। अभी मैंने ऊपर आपको बताया, बी हो जाएगा राइट आंसर। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। इन केस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, इन केस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट फंड मीन्स है, तो फंड का मतलब क्या है, फंड का मतलब सिर्फ कैश है, सिर्फ कैपिटल है, या फिर नेट वर्किंग कैपिटल है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो सभी बच्चे ज़रूर आंसर करना। और इसी के साथ ही देखना कि भी आज जो 25 क्वेश्चन हम लोगों ने किए इसमें से आप लोगों के कितने राइट है। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी डाउट है उसके लिए आप कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कॉमर्स स्कूल पर आपको इसी तरह से कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहेगी, और कोई भी कॉमर्स से रिलेटेड एग्जाम आएगा उसकी प्रिपरेशन भी आपको इस चैनल पर कराई जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर 25 क्वेश्चन के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।